बढ़ते आगे, ओमान में काम कर रहे सैकड़ों भारतीयों के फंसने की खबर आई है। इनकी संख्या 600 से भी ज्यादा बताई जा रही है। ओमान में ये सभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन कई महीनों से इन्हें सैलरी भी नहीं मिली है और मुश्किल में पड़े इन लोगों को फिलहाल फौरन राहत की दरकार है। 7 माह से हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है। मिनिस्ट्री से भी बात कर लिया, गवर्नमेंट के यहाँ से, पुलिस से, सब कुछ को बोल दिया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। ये दर्द है उन भारतीयों का जो खाड़ी देश ओमान में फंसे हैं। 10, 20, 50 नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि 600 से ज्यादा लोग वतन लौटना तो चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। ये सभी बिना किसी मेहनताने के एक पराये मुल्क में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 7-8 महीने से इन लोगों के पास कोई काम नहीं है और ना ही जेब में पैसे। वीजा की मियाद भी खत्म हो चुकी है। इन मुश्किल भरे महीनों में अब तक जैसे तैसे काम चल रहा था। एक दूसरे से उधार लेकर जिंदगी की गाड़ी किसी तरह बस चल रही थी, लेकिन अब चारों ओर सिर्फ अंधकार नजर आ रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि 3 लोग अब तक तंग आकर खुदकुशी कर चुके हैं। किसी को गंभीर बीमारी है तो कई लोग बीपी और डिप्रेशन में चले गए हैं। इलाज की भी कोई सुविधा इनके पास नहीं है। बहुत सारा आदमी स्टाफ यहाँ पे जो सीरियस है, इंजर्ड है, बीमार है, किसी को ट्यूमर है, किसी का बीपी है, किसी का बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं पैसे नहीं होने की वजह से। डिप्रेशन में है बहुत सारा स्टाफ। और ये बात करने पे स्टाफ से, हमारा जो मैनेजमेंट है उससे बात करने पे ये लोग बोलता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं देंगे। मस्कट में जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे वो भी अब इनकी सुध नहीं ले रही। अब भारत सरकार की मदद के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इन सभी की मांग है कि या तो इन्हें ओमान में काम के साथ सैलरी दोनों मिले या भारत सरकार उनकी घर वापसी कराए। यहाँ पे मेरे को रजान दियो 1 साल हो चुका है, वीजा खलास हुए 2 साल हो चुका है, लेकिन यहाँ मेरी कोई नहीं सुनने वाला। मैंने बहुत बार बोल चुका, लेकिन यहाँ पे बोलता है भेजेगा, लेकिन अभी तक किसी ने हम लोगों को भेजा नहीं है। ना ही खाना है अच्छा है, ठीक है, खाना भी हम लोग अपने पैसे का खा रहा है, कंपनी कोई पैसा नहीं दे रही, घर से पैसा मंगा के खाना खा रहा है। आखिर इतने लोग यहाँ पहुँचे कैसे और इतनी बड़ी समस्या में कैसे पड़ गए? दरअसल कोलकाता की एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनी ने इन सभी को ओमान की राजधानी मस्कट भेजा था। कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई इंजीनियर के तौर पर गया था तो कोई सुपरवाइजर, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को भेजा गया था। जब मस्कट में कंपनी के मैनेजमेंट से इन सभी लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है, कोलकाता के हेड ऑफिस में बात करें। इस खींचतान में ये लोग परेशान हो गए। देखिए, यहाँ पर अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कम से कम 500-600 लेबर के करीब है, उनके पास सैलरी नहीं हो रहा है, फुल एंड फाइनल नहीं हो रहा है। अभी कोई सांत्वना भी नहीं मिल रही है, डेट पर डेट मिलती जा रही है। हमारी संवाददाता देवजानी चौबे ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आशीष बासु से बात की। उन्होंने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। तो एसोसिएट कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल इशू है जो प्रोसेस में है। हम लोग को बहुत तकलीफ में तो कुछ नहीं है, खाने का कोई तकलीफ नहीं है, मेडिकल असिस्टेंस की कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, कुछ दिन का पैसा इनका बाकी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके इनको हम लोग लेके आते हैं इन लोग। आशीष के मुताबिक कंपनी ओमान में फंसे लोगों के घर वालों के साथ संपर्क में है और धीरे धीरे सभी लोगों को भारत लाने की व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोग फेज मैनर में लेके आएंगे। 600 हमको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली 600 है या थोड़ा बहुत कम बेशी है, तो इनको फेज मैनर में लाएंगे। एक साथ 600 लोग को रिपेट्रिएट करना इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट वेरी सून वी विल लुक इनटू इट। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि ओमान में अपनों से दूर ये लोग यातना के दौर से गुजर रहे हैं। वो तो बस उन पलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वापसी का इंतजाम होगा। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।